गलती करना गलत नहीं है साहब, गलती करके स्वीकार ना करना और सुधार ना करना ये और बड़ी गलती है। जब आपको समझ आ गई कि ये गलती है, स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है। इसलिए गलतियों को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में कितने लोग गलत बोलते हैं, उनमें से कुछ लोग ना बाद में आते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक भैया जी आए, वो भैया जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने बड़ी गलती कर दी। हमने कहा आपने क्या गलती की? उन्होंने बताया कि महाराज जी लोगों के भड़काने पर हमने आपका विरोध किया था और आपके पुतले जलाए थे, और आज जब गौरी गोपाल आकर देखा तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं कि जो व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा, हम उनके पुतले जला रहे हैं और भड़काने पर लोगों के हम आ गए। तो गलती उन्होंने की, विरोध किया। जब वो गलती कर रहे थे, जब वो मेरे पुतले जला रहे थे, जब वो मेरा विरोध कर रहे थे, तब मैं उनको कुछ बोला नहीं। मैंने ना उन्हें गाली दी, ना मैंने अपमान किया। तुम कर लो, हम क्यों जवाब दें? तुम्हें समझ नहीं आ रही है, हमें तो समझ है। कितने लोग हैं जो पहले गलतियां करते हैं और बाद में आते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो गलती कर लेना गलत नहीं है, गलती को समय पर स्वीकार कर लो कि भाई ये गलती हुई है। विरोध जरूर करना चाहिए। विरोध किसका करना चाहिए? दुशासन का विरोध करना चाहिए था, पितामह को। लेकिन आजकल लोग दास अनिरुद्ध का कुछ लोग विरोध करते हैं। उस अनिरुद्ध का जो वृद्ध माओं की सेवा करता है, जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है। आपने कभी पहले देखा था कि कोई बेटा अपनी माँ के पांव, कुछ बेटे तो माँ के पांव दबाते थे, लेकिन जब मैं कथाओं में पांव दबाता रहा माओ के और टीवी पर वो फोटो वीडियो चली, तो बहुत सारे बच्चों ने देखकर अपनी अपनी माओ के पांव दबाने सीख लिए और सेवा करने लग गए। समाज को कई बार सिखाने के लिए कार्य करना पड़ता है। राम जी ने जो जो काम किए थे वो काम राम जी बताकर भी तो कर सकते थे। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राम जी यदि बताते सब चीजें ज्ञान की, तो राम की बताई बातों पर कौन भरोसा करता। इसलिए राम जी ने कुछ बताया नहीं, राम जी ने सब कुछ किया कि भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, माँ के प्रति कैसा व्यवहार हो, है ना। माँ ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। पिता ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया, भाई से मिले। भाई भरत का क्या फर्ज होना चाहिए, ये सारी बातें जरा सोचो। कहकर राम जी बताते तो समाज में इतना प्रभाव। इसलिए कुछ चीजें कहकर नहीं बताई जा सकती। गौरी गोपाल के आश्रम, गौरी गोपाल की सेवाएं कहकर नहीं बताई जा सकती, करके बताना था। इसलिए करके दास अनिरुद्ध बता रहा। अब करके बता रहे हैं तो कुछ लोग आप जैसे भले लोग हैं जो देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन समाज में अच्छे बुरे तो सदा रहते हैं। देखो, एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिएगा, पर सारे लोग आपको अच्छा तब भी नहीं कहेंगे। इसका उदाहरण माता जानकी है। सीता माँ को लोगों ने अच्छा नहीं कहा। हाँ, सीता माँ कितनी अच्छी है, बताओ कितनी अच्छी है, आप बताओ। सीता माँ की क्या अच्छाई है, आप अच्छाई बताओ। भैया सीता माँ की 2 अच्छाइयां आप बताओ। आप हैं अच्छी, 2 अच्छाई गिनाओ, क्या क्या अच्छी, कैसे अच्छी है। अच्छाइयां याद नहीं रखते लोग। सुनो, सीता माँ की अच्छाई सुनो।
सीता मां रावण के यहां थी। रावण लंका का राजा है। आपको पता होना चाहिए कि लंका जाने से पहले सीता मैया के मन में सोने के मृग की इच्छा थी। सोने के मृग की इच्छा थी कि ये सोने का मृग मिल जाता। जरा सोचिए कि सीता मैया के अंदर सोने के मृग की कामना है, और जब सीता मैया लंका आई तो सोने का मृग नहीं, यहां तो सोने के खंबे हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने का महल है। लेकिन सीता मैया को जब रावण बोला कि सीता आज से मेरा माथा तुम्हारे चरणों में, तुम मेरी हो जाओ, तो जरा सोचिएगा, लंका का राजा, लंका पति, जिसके करोड़ों करोड़ सेना है, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, देवता जिस लंकेश से डरते हैं, इतना सुंदर रावण। रावण सुंदर भी था, सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न रावण। जब वो रावण बोला कि पूरी लंका आज से आपकी, आप महारानी, मैं तुम्हारा गुलाम, मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धोएगी, चलो। लेकिन सीता मां ने ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं, ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं। ऐसी सीता मैया, रावण बोलता कि तेरे पति तो वनवास में घास की झोपड़ी नहीं है, देख मेरे पास सोने के महल हैं। सीता मैया बोली कुछ ना हो राम के पास, पर मैं उन्हीं राम की रहूंगी, तुझ लंकेश की मैं कभी नहीं हो सकती। इतनी अच्छी, ऐसे आचरण स्त्रियों की यही तो शोभा है ना मेरी मां। जो किसी के सोने चांदी के प्रलोभन में आ जाए, वो काहे की सुंदर। आज दुनिया तुम्हें प्रलोभन देके ना भटका रही है, हाँ या ना। समाज में कितने तरह के आपने देखा। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000-500, किसी ने 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो चल मैं आज से तेरी हो गई या तेरा हो गया। यही ना चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, जिसने बड़ा वाला गिफ्ट दे दिया उसकी हो गई, हाँ या ना। फिर 25-50 हजार में लोग बिक रहे हैं आजकल। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन धन्य है माता सीता, सोने की लंका को लात मार दिया और रावण की ओर देखा भी नहीं। एक तिनका लेती हाथ में सीता मैया, और तिनके को देख कर बात करती रावण से, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तिनके को देखकर देखा भी नहीं। इतनी अच्छी सीता मैया जो राम के प्रति इतना समर्पित है, समाज ने उन्हें भी तो बोल दिया उल्टा सीधा। बोलो हाँ। तो जब सीता मां को लोग बोलने से नहीं चूकते, तो आपको बोलने से, हमें बोलने से लोग चूकेंगे। इसलिए कहता हूं, बोलने वाले जो बोलते हैं बोलने दिया करो, आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहा करो। किसी के बोलने का आप ज्यादा टेंशन ना लिया करो, परेशान ना हुआ करो। इसके लिए गांव में कहावत कहते हैं, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का स्वभाव क्या है, दुनिया सब तरह से बोलती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। एक लड़की, हरियाणा की एक घटना है। एक लड़की काम करती, कोचिंग देती और सबसे बच्चों से जो पैसा कमाती, अपना घर चलाती बिंदास। तो लड़की के पिता को गांव वाले बोलने लगे कि तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है। बाप को क्या ताने मारे लोग, तू तो अपने बेटी की
कमाई खाता है। इतना परेशान किया कि बाप ने बेटी से कहा कि बेटा ये कोचिंग बंद कर दे। बेटी बोली मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, पिताजी बंद ना कराओ। बेटी ने बाप की बात नहीं मानी और वो कोचिंग चालू रखी। बाप को गुस्सा आया। बाप को गुस्सा क्यों आया? लोगों ने गुस्सा दिलाया, समाज ने, और बाप ने बंदूक उठाई और अपनी बेटी को मार दिया। ये टीवी पे आपने देखी होगी ये घटना। बाप ने अपनी बेटी की कर दी हत्या, और जब बेटी की हत्या हुई तो पुलिस आई और बाप को पकड़ कर ले गई। और दुनिया वाले आज भी उसी चौराहे पर बैठ के क्या बोल रहे हैं? राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, बेटी को मार डाला। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ बेटी का हत्यारा बाप है कि समाज है? बोलो। उस बाप को बेटी की हत्या करने के लिए उकसाया किसने? लोगों ने बोला तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, तू तो बेटी की कमाई खाता है। बोलो हाँ या ना? वो दंड किसे मिला? बेटी मर गई, बाप जेल चला गया, दोनों बाप बेटी बर्बाद हो गए। वो समाज आज भी वहीं बैठे प्रपंच कर रही है। इसलिए लोगों का कुछ ना बिगड़ेगा, लोगों के चक्कर में ना पड़ना, आप अपने विवेक से करना। मंथरा के कहने से कैकेयी ने मान ली और बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। लोगों का क्या है? क्या बिगड़ा मंथरा का? बिगड़ा तो कैकेयी का बिगड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आपको किसी के कहने से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्णय लो तो लोगों से पूछकर नहीं, जो बुद्धिजीवी है, गुरुजन है, बड़ा भाई है, माता पिता है, सलाह लेनी चाहिए आपस में। लोगों के कारण आप डिसीजन ना ले साहब। जीवन का सुकून गवा देंगे यदि लोगों की बात पर चलने लग गए तो। क्योंकि दुनिया कैसी है, कभी ऐसे बोलती है इस तरफ, कभी इस तरफ बोलती है। वो तुम्हारी तरफ बोल रहे हैं कि उनकी तरफ बोल रहे हैं, आज आप जज नहीं कर सकते कि लोग किसके साथ हैं। एक गीत आप सुन लीजिए, काम आएगा। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपका टाइम बढ़िया होगा, सब आपका साथ देंगे। टाइम थोड़ा सा वीक हुआ, कमजोर हुआ, लोग ऐसे निकलेंगे कि तुम्हें जानते ही नहीं। और जब टाइम अच्छा होगा तो दूर दूर के लोग कहेंगे हम तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं वहां के। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया, झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जब अपना भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। देख लिया ना उसने कि इनका युद्ध चालू हो गया, उससे लगा फायदा उठाना चाहिए। जब भारत का समय बिगड़ता है तो अपने लोग हाथ खींच लेते हैं, और जब समय अच्छा आता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, बढ़ती है, तो फिर आ जाते हैं। नहीं साहब तुम तो हमारे दोस्त। बोलो हाँ।
सच बताएं, यहां दोस्ती दुश्मनी भी पैसे से तय होती है। पैसे हैं तो दोस्ती है, पैसे नहीं तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में न को। इसलिए कहता हूं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए और धर्म जो कहता है वही। सीता मां की तरह इतनी अच्छी थी वो मां भगवती सीता, फिर भी लोगों ने कहा, इसलिए लोगों के चक्कर में पड़ने का नहीं। लोगों के चक्कर में ही ना महाभारत हो गया। शकुनी कौन है? शकुनी आए और भड़काते रहे कौरवों को, और कौरवों की अपनी खुद की बुद्धि थी नहीं, वो शकुनी के कहने पे चलते रहे। क्यों? उस शकुनी ने जैसे जैसे षड्यंत्र चलाया, चालू चल गया और महाभारत हो गया, आपस में ही लड़ गए।